अ, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं महारानी के लिए। पहला सवाल मैं यही कहूँगा कि पूछूंगा आपसे कि बहाली कब है आपकी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मेरा काम पसंद किया और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक बहाली की बात है, दुनिया में कभी किसी की बहाली का कोई टाइम टाइम निश्चित नहीं होता। तो जो कहावत है ना, जब जागे तब सवेरा, हाँ। तो वही जब सवेरा होता है तभी बहाली होती है। तो अ, ये मेरी बहाली का मतलब आप नहीं समझे। हाँ मेरी बहाली थी कि सस्पेंशन के समय से गुजर रहे हैं आप। हाँ हाँ। जब सीरीज अच्छा, खत्म आप होती है कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा आप आप। आपका सस्पेंशन खत्म कब होगा? देखिए, जिस तरह का प्रेशर है कि सेकंड सीज़न बनना चाहिए, और क्योंकि सक्सेस हो जाता है पहला सीज़न तो और प्रेशर हो जाता है, तो आई होप कि सेकंड सीज़न बनेगा। तो मैंने सुभाष जी से भी जाते ही पूछा कि मैं अब कौन से केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो बताइए। तो होपफुली जब नया कुछ केस, नया सीज़न में नया कुछ कांड होगा तो डेफिनेटली मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी दुनिया अपने हिसाब से ऑपरेट करती है, मैं कह नहीं सकता। अ, देखिए, महारानी बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है। बहुत मज़ा आता है, एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग। मतलब आप एक सीरीज़ खत्म होता है तो उसके डायलॉग पे आप सोचते हैं कि ऐसे भी बात को कहा जा सकता है। जी और बहुत बारीकी से लेखन में काम हुआ है, फिर जी आप जी लोगों ने अपने अभिनय में भी उसको उतारा है। जी। मैं जानना चाहूँगा कि इसकी कास्टिंग, आपकी कास्टिंग कैसे हुई थी? कहाँ से शुरुआत की? कौन सी दोस्ती आपकी चली आ रही है जॉली एलबी से, कि कहाँ से? और मतलब वो आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपका एक, जी जी। तो वहाँ मेरे से। साथ लकीली एक चीज़ अच्छी रही है कि जिसने मेरे साथ एक बार काम किया है, तो या मैंने जिनके साथ काम किया है, तो मैं काम में एक्चुअली उतनी पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करता हूँ कि लोग मेरे कुलीग कम दोस्त ज़्यादा बने। और दूसरी बात, वो टैलेंट की तो कदर करते ही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी रिपीट वैल्यू है। मैंने जैसे निखिल सर के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट किए। पहले उनके साथ मैंने एयरलिफ्ट किया, तो बॉन्डिंग बनी, तो उन्होंने लखनऊ सेंट्रल के लिए बुलाया, और बॉन्डिंग अच्छी हुई तो उन्होंने हंसमुख के लिए बुलाया। इसी तरह सुभाष जी के साथ मैंने जॉली LLB 2 करी थी। उसमें मैं, मतलब मैंने अपना काम तो किया ही, लेकिन जो जब दो इंसान एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलते हैं और वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, सो दे बिकम फॉन्ड ऑफ ईच अदर, दे बिकम फ्रेंड एक्चुअली, काइंड ऑफ। तो फिर बाकी दोस्ती तो ऐसी रहती है कि अपन रोज़ मिलते हैं। अब प्रोफेशनल फील्ड में ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ गप्पे कर रहे हैं। वो सबका एक अपना अपना सर्किल होता है। जैसे मेरा फ्रेंड सर्किल अलग है और सुभाष जी का फ्रेंड सर्किल अलग है। लेकिन व्हेन इट कम टू प्रोफेशनल फ्रंट के, वो जब भी काम करते हैं फिर वो मुझे इसलिए याद ज़रूर करते हैं कि अरे यार, ये काम है और ये मुझे लगता है तो बेहतर कर सकता है। तो इस रोल के लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मेरी कास्टिंग उन्होंने की। मेरी क्या, इस अगर आप सुभाष जी की फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर का क्रेडिट ही नहीं होता एक्चुअली। तो उनकी इतनी समझ है, वो सिनेमा को देखते रहते हैं और लोगों को जानते हैं कि अच्छा ये एक्टर है, ये एक्टर है, ये एक्टर है। तो उन्होंने अपनी सारी फिल्मों में खुद ही कास्टिंग की है। इसकी भी उन्होंने खुद ही की है। कुछ कैरेक्टर्स डेफिनेटली कास्टिंग डायरेक्टर ने किए होंगे, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो इसकी, मतलब मेरी कास्टिंग और बाकी मैक्सिमम कास्टिंग सुभाष जी ने की है।